हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट जून 2011 से लेकर सीटेट दिसंबर 2019 तक पूछे गए हिंदी पेडागोजी के 375 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो इसकी जो वीडियोज है वो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। पार्ट 1 में हम 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे और इसके बाकी जो बचेंगे क्वेश्चन वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो वैसे तो मैं एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, फिर भी इस सीरीज के लिए इतनी मैं श्योरिटी आपको ज़रूर दे सकती हूँ कि इस सीरीज को कंप्लीट वॉच करने के बाद और अच्छी तरीके से समझने के बाद आपको हिंदी पेडागोजी में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और जब तक क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं सही ऑप्शन पे टिक करूँ तब तक आप अपने आंसर ज़रूर मार्क करिए और ये मूल्यांकन करके देखिए खुद का कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप कितने स्कोर कर पाओगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो जून 2011 पेपर 1 लैंग्वेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सेकंड है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होती है। थर्ड ऑप्शन है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में इन चारों स्टेटमेंट में जो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, उसे चूज करिए। 1 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना। सेकंड है, ध्वनि संकेत चिन्हों का वर्णन करना। थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो प्राइमरी लेवल पे भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो है आपका वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, क्योंकि याद करना जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी सुनाने से फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। सेकंड है, बच्चे अनुशासित रहते हैं। थर्ड है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे प्रसन्न होते हैं। सुनाने के क्या फायदे हैं। 3 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो जून 2011 पेपर 1 लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। फर्स्ट है, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। सेकंड है, मानवीय मूल्यों का विकास। थर्ड है, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। सेकंड है, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। थर्ड है, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग। एंड फोर्थ ऑप्शन है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग। तो टेलीग्राफिक स्पीच जो है उसका अर्थ क्या है ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा 5 का आपका ऑप्शन बी, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, जिसमें लयात्मकता हो। सेकंड है, जो अनिवार्यतः राजा रानी से जुड़ी हो। थर्ड है, जो तुकांत हो। एंड फोर्थ ऑप्शन है, जो कोई सीख देता हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी लेवल के बच्चे यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं। 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, जिसमें लयात्मकता हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का
बाल साहित्य उचित समझते हैं। सेकंड है ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। सेकंड है केवल कविताएं। थर्ड है केवल कहानियां। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। तो प्राइमरी लेवल पे तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्रसिद्ध साहित्यकारों के बारे में जानना उतना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और केवल कहानियाँ और केवल कविताएं, तो ये निगेटिव वर्ड में आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी एंड सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए फर्स्ट ऑप्शन है उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। सेकंड है व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। थर्ड है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग को अभ्यास में लाते हैं। 8 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो जून 2011 सेकंड पेपर लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। सेकंड है द्विभाषीय विधि। थर्ड है अनुवाद विधि। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण एवं अनुवाद विधि। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। सेकंड है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। थर्ड है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो जो कथन भाषा शिक्षण के संदर्भ में उसके संबंध में सही नहीं है वो चूज करिए। 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम फर्स्ट ऑप्शन है बोलना कौशल पर बल देता है। सेकंड है भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है। थर्ड है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एलिस वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है भाषा एक अर्जित योग्यता है। सेकंड है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। थर्ड है चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो यहाँ पे आपको वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे। सेकंड एलिस वाइगोत्स्की। थर्ड इवान पेवलोव। एंड फोर्थ ऑप्शन है नाओम चॉम्स्की। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट में 2-3 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। करेक्ट आंसर होगा 13 का आपका ऑप्शन डी, नाओम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। सेकंड है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। थर्ड है लोकगीत गाए जा सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? फर्स्ट है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। सेकंड है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। थर्ड है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो जनवरी 2012 पेपर 1 लैंग्वेज फर्स्ट में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। सेकंड है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना।
थर्ड है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। करेक्ट होगा 16 का आपका ऑप्शन बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है भाषा के व्याकरणिक नियम, सेकेंड है भाषा पर आधारित प्रश्नोत्तर, थर्ड है भाषा की पाठ्य पुस्तक एंड फोर्थ ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, समृद्ध भाषिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भाषा फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है, सेकंड है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, थर्ड है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है नियमों की जानकारी से निखरती है। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे विद्यालय आने से पहले फर्स्ट ऑप्शन है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, सेकंड है कोरी स्लेट होते हैं, थर्ड है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो भाषा के चारों कौशल तो आपको पता होंगे ही, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भाषा का प्राथमिक रूप है, फर्स्ट ऑप्शन है सांकेतिक, सेकंड व्याकरणिक, थर्ड लिखित एंड फोर्थ ऑप्शन है मौखिक। 20 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 21 है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। सेकंड ऑप्शन है विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, थर्ड है विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती है एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। 21 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है ये भाषिक नियम ही सिखाती है, सेकंड है बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, थर्ड है ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एंड फोर्थ ऑप्शन है ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। 22 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में इस तरीके से सहायक है कि ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? सेकंड है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना, सेकंड है भाषा का व्याकरण सीखना, थर्ड है मन की बात कहना सुनना एंड फोर्थ ऑप्शन है अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना। 23 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भाषा का व्याकरण सीखना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? फर्स्ट है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, सेकंड है भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, थर्ड है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में से किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष उपदेशात्मकता, सेकंड है कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, थर्ड है घटनाओं शहरों पदों में दोहराव एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियां कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, घटनाओं शहरों पदों में दोहराव। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? फर्स्ट है लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, सेकंड है लोकगीतों की रसानुभूति, थर्ड है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना एंड फोर्थ ऑप्शन है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। 26 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोकगीतों की रसानुभूति। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? फर्स्ट ऑप्शन है उचित गति एवं
प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। सेकंड है शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। थर्ड है बच्चों की रुचि अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा। एंड फोर्थ ऑप्शन है दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। क्वेश्चन नंबर 28 है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के नियम सीखे जाते हैं। सेकंड है परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। थर्ड है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। सेकंड है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। थर्ड है पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। एंड फोर्थ ऑप्शन है पठन कौशल पर अधिक बल देना। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा अर्जन फर्स्ट ऑप्शन है सहज स्वाभाविक होता है। सेकंड प्रयासपूर्ण होता है। थर्ड है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो भाषा अर्जन जो होती है वो सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अध्ययन प्रयासपूर्ण होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है भाषा अर्जन की, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, उच्च कक्षाओं में फर्स्ट ऑप्शन है भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। सेकंड है भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। थर्ड है साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। सेकंड है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। थर्ड है सही रूप से समझना। एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को रटना। तो यहाँ पे व्याकरण के नियमों को रटने की बात की गई है, जो कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना। सेकंड है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता को विकसित करना। थर्ड है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, उससे नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जनवरी 2012 सेकंड पेपर में लैंग्वेज 2 में पूछे गए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेपर 1 में आए हैं या फिर पेपर 2 में लैंग्वेज 1 है या फिर लैंग्वेज 2। ठीक है, हिंदी पेडागोजी के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा जा सकता है और कोई भी सेकेंड पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती है। सेकेंड है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। थर्ड है सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक है। तो भाषा सीखने में जो गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, वो भाषा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक पड़ाव है जो हर किसी से हो सकती है और बाद में उसमें सुधार हो जाता है। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 35, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। थर्ड है उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाने जाने चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
तो चूंकि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः उनके साथ भाषा सिखाने के लिए क्या बेस्ट रहेगा ये चूज करना है आपको। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो इनकरेक्ट है, उसे चूज करिएगा आप। फर्स्ट है भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। सेकंड है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। थर्ड है भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। एंड फोर्थ है समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाए। सेकंड है बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। थर्ड है व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि याद करना, कंठस्थ करना जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर है बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, तो फोर्सफुली आप बच्चों से भाषा सीखने के लिए नहीं कह सकते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, तो यहाँ पे दो दो निगेटिव वर्ड आए हैं, एक ही और एक एकमात्र, जिसमें फोर्सफुली कहा जा रहा है कि सिर्फ यही आधार है, बाकी कोई भी आधार नहीं है। तो इसको देखते हुए हमारे 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। ये क्वेश्चन जो है वो मई 2012 सेकेंड पेपर लैंग्वेज 1 में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इन चारों जो उद्देश्य दिए गए हैं उनमें से जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो कौन सा है। फर्स्ट है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। सेकेंड है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। थर्ड है विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय। एंड फोर्थ ऑप्शन है मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। मतलब आप बच्चों से कहोगे कि आपको मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना ही है, अनिवार्य है आपके लिए, तो ये जो है वो फोर्सफुली हो जाएगा, आप उनसे ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करवा सकते, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि डैश में सहायक है। फर्स्ट है भाषा और साहित्य को समझने में। सेकंड है अधिक अंग प्राप्ति करने में। थर्ड है समय और श्रम की बचत करने में। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक के कार्यभार को कम करने में। तो गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण और वाद विवाद जैसी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो क्या है और किस तरीके से भाषा शिक्षण में सहायक है ये बताना है आपको। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, भाषा और साहित्य को समझने में सहायक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। कक्षा 8 के समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है गणतंत्र दिवस। सेकंड है अनुशासन का महत्व। थर्ड है भाषा का महत्व। एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेट की दुनिया में हिंदी। तो जब आप लैंग्वेज का पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो आप देखेंगे कि किस लैंग्वेज के बारे में है और उसके विस्तार के बारे में आपको जानना होगा। तो इंटरनेट की दुनिया में हिंदी का महत्व क्या है, ये समूह परिचर्चा का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है सुनी समझी पढ़ी हुई बातों को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। सेकंड है संदर्भ अनुसार मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। थर्ड है प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मक लेखन द्वारा निज शैली का विकास करना। करेक्ट होगा 41 का आपका ऑप्शन सी, प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा या फिर भाषाओं को सुनकर स्वयं, फर्स्ट ऑप्शन है अपना लघु व्याकरण बनाते हैं। सेकंड है भाषा के नियम नहीं बना सकते। थर्ड है अपनी भाषा में संशोधन नहीं कर सकते। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा का सृजनशील प्रयोग नहीं कर सकते।
तो जब आप ऑप्शन बी, सी एंड डी देखोगे तो उस तीनों में ही निगेटिविटी है, मतलब वो कर ही नहीं सकते, ऐसा कहा गया है। लेकिन 42 जो है, 42 का जो ऑप्शन 1 है उसमें अपना लघु व्याकरण बना सकते हैं, पॉजिटिविटी है, ऑप्शन 1 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे हम। भाषा एक डैश विषय है। फर्स्ट ऑप्शन है सैद्धांतिक, सेकंड है व्यवहारिक, थर्ड है निरस एंड फोर्थ ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण। तो इन चारों ऑप्शंस में से भाषा किस तरीके का सब्जेक्ट है, किस तरीके का विषय है, ये बताना है आपको। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा एक व्यवहारिक विषय है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधक है, सेकंड है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, थर्ड है अन्य भाषा या फिर भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। तो पेडागोजी सॉल्व करते समय आपको जो बात ध्यान में रखनी है, अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिव सोचना है तो आपको हमेशा नेगेटिव जो भी वर्ड आपको मिलता है उसको इग्नोर करना है और उस ऑप्शन को गलत मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा गया है, भाषा में एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग किया जाता है भाषा सीखने की प्रक्रिया में, वो संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने के संकेत देते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और इसमें बाधक कहा गया है, फिर धीमा बनाता है कहा गया है, और फिर किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि मई 2012 सेकंड पेपर लैंग्वेज 2 में पूछा गया है। कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास, सेकंड है कल्पनाशीलता का विकास, थर्ड है सृजनात्मकता का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो यहाँ पे बात की जा रही है कहानी कथन की, ठीक है। तो इसमें बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो जो बात की जा रही है कि भाषा के लिखित रूप से परिचय की, ये कहानी कथन के उद्देश्यों में नहीं आएगा आपका। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको सस्वर वाचन, सेकेंड है साहित्यिक विद्याओं का परिचय, थर्ड है अलंकार समझना एंड फोर्थ ऑप्शन है छंद समझना। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यिक विद्याओं का परिचय। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे हम। कविता सेक्शन में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो इसमें जो इतने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे वो सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट है भाषा सौष्ठव की महत्ता, सेकेंड है शब्द भंडार में वृद्धि, थर्ड है भाषा प्रयोग की शठाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञेयता। तो कविता सेक्शन का जो तत्व उसे गद्य से अलग करता है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ज्ञेयता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 48। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि एकांकी को नाटक भी कहा जाता है। फर्स्ट है लेखन कौशल का विकास, सेकंड है संदर्भ के अनुसार उतार चढ़ाव के साथ बोलना, थर्ड है वाक्य संरचना की जानकारी एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिनय की कुशलता। तो एकांकी का जो पाठ होता है वो मुख्यतः जिसमें सहायता करता है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। क्वेश्चन नंबर 49 है। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का क्या लाभ है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण कौशल का विकास, सेकंड है लेखकों से परिचय, थर्ड है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने की अवसर देना एंड फोर्थ ऑप्शन है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो बाल साहित्य उपलब्ध कराने से बच्चों को जो लाभ होता है वो क्या है। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है आपको वो नवंबर 2012 पेपर 1 लैंग्वेज 1 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि भाषा स्वेग में फर्स्ट ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, सेकंड है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, थर्ड है एक जटिल चुनौती है एंड फोर्थ ऑप्शन है एक विषय मात्र है। तो भाषा जो है वो स्वेग में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। भाषा का प्रयोग फर्स्ट ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, सेकंड है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, थर्ड है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव वर्ड है आपका वो है केवल, मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक में होता है या फिर सिर्फ मुद्रित सामग्री में होता है और या फिर परीक्षा में होता है। तो इन तीनों में केवल आने के कारण ये तीनों
करेक्ट आंसर नहीं होंगे। जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तो जो सबसे बेस्ट रहेगा आपका 52 का वो हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। फर्स्ट है अपनी बात कहना सीखना, सेकंड है दूसरे की बात समझना सीखना, थर्ड है अपने बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो भाषा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन डी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक, सेकंड है भाषा का आकलन, थर्ड है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो एक लैंग्वेज टीचर भाषा शिक्षक के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका ऑप्शन सी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे, यानी कि जिसके सीमित उत्तर हो। सेकंड है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, थर्ड है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। तो भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो बच्चों से अपेक्षा करेंगे वो क्या करेंगे? करेक्ट आंसर होगा 55 का आपका ऑप्शन डी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, सेकंड है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, थर्ड है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय करवाना चाहिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। तो बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो भाषा के प्रयोग में देखा जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? फर्स्ट है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, सेकंड है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, थर्ड है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो इन चारों ऑप्शन में जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन बी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 58, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, सेकंड भाषा का शिक्षक, थर्ड भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा का व्याकरण। तो भाषा अर्जन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो नवंबर 2012 पेपर 1 लैंग्वेज 2 में पूछे गए हैं। 59 में पूछा गया आपसे कि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, सेकंड है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना, थर्ड है शब्दकोश देखना, एंड फोर्थ ऑप्शन है शब्दों की व्याख्या करना। तो शब्दों के अर्थ को समझने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वो है ऑप्शन बी, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने के अवसर देना। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाने की जो विधि है वो अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 60,
कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? फर्स्ट है शब्द भंडार का विकास, सेकंड है कल्पनाशीलता का विकास, थर्ड है सृजनात्मकता का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो कहानी कथन के उद्देश्यों में जो शामिल नहीं है उसका एक पक्ष नहीं है, वो कौन सा है? 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा के लिखित रूप से परिचय। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, मंजूषा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? फर्स्ट है सस्वर पठन, सेकंड है साहित्यिक विद्याओं का परिचय, थर्ड है अलंकार समझना एंड फोर्थ ऑप्शन है छंद समझना। तो इन क्वेश्चंस को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि जब हम पीछे भी देख रहे थे तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, साहित्यिक विद्याओं का परिचय। क्वेश्चन नंबर 62 है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सौष्ठव की महत्ता, सेकंड है शब्द भंडार में वृद्धि, थर्ड है भाषा प्रयोग की छटाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है गेयता। तो जो कविता को कहानी से अलग करती है वो है उसकी गेयता, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया आपसे कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, सेकंड है अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, थर्ड है परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि जहाँ पे बच्चे बहुभाषी हो उस प्रकार की कक्षा में भाषा शिक्षक को जो करना चाहिए वो है आपका ऑप्शन सी, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे हम, एकांकी पाठ मुख्यतः किस में सहायता करता है? तो ये क्वेश्चन भी हमने अभी देखा है, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? फर्स्ट है श्रवण कौशल का विकास, सेकंड है लेखकों से परिचय, थर्ड है बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना एंड फोर्थ ऑप्शन है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो बच्चों को बाल साहित्य इसलिए उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चों में विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिले और उन्हें इसका लाभ हो। नीचे है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो नवंबर 2012 सेकंड पेपर लैंग्वेज 2 में पूछा गया है। तो सुमन बचपन से ही गुजराती बोलती है और समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा सीखने का, सेकंड है भाषा में पिछड़ेपन का, थर्ड है भाषा अर्जन का एंड फोर्थ ऑप्शन है सुमन की प्रतिभा का। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों ही एक समान होते हुए भी अलग अलग है, क्योंकि भाषा अध्ययन जो है वो प्रयासपूर्ण होता है और भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक होता है। तो यहाँ सुमन जो है वो भाषा अर्जन के कारण ऐसा कर पाती है, इसलिए 66 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है ये देखिएगा आप। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य सामग्री, सेकंड है परीक्षाएं, थर्ड है भाषाई अभ्यास एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषाई परिवेश। तो जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है भाषा सीखने में वो है आपका ऑप्शन बी, परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 68 है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है वह फर्स्ट ऑप्शन है समय नष्ट कर रही है, सेकंड है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, थर्ड है बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है एंड फोर्थ ऑप्शन है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। तो आपको सीटेट में पेडागोजी सॉल्व करते हुए हमेशा पॉजिटिव आंसर ही चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही होगा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69, भाषा फर्स्ट ऑप्शन है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, सेकंड है व्याकरण पर ही आधारित होती है, थर्ड है जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। तो भाषा के बारे में यहाँ जो 4 कथन दिए गए हैं आपको, उनमें से कौन सा सही है ये देखना है आपको। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। नीचे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके,
सेकेंड है पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके। थर्ड है विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दांश यानी कि अनुवाद कर सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है सरल प्रश्न पत्र बना सके। तो बहुभाषी कक्षा में टीचर में क्या योग्यता होनी चाहिए? 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को वो जान सके। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71। बहुभाषिकता फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। सेकंड है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। थर्ड है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिकता जो है वो बच्चे में अस्मिता का निर्माण करती है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछे। सेकंड है सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। तो यहाँ पे अगर आपको इन दोनों ऑप्शंस में से ही चूज करने होंगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा आपके लिए? 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। क्वेश्चन नंबर 73 है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। सेकंड है अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। थर्ड है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है एडमिशन से पहले की। तो जब बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं होता उससे पूर्व की बात की जा रही है। तो उस वक्त बच्चों में भाषा के बारे में कैसी समझ होती है ये बताना है आपको। 73 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अपनी भाषा में समझने और समझाने की कुशलता से वो लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण, सेकंड भाषा, थर्ड वाक्य एंड फोर्थ ऑप्शन है शब्द। तो बच्चे जो होते हैं वो स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से भाषा अर्जित करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कविता का भाव विश्लेषण, सेकंड है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, थर्ड है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति एंड फोर्थ ऑप्शन है कविता में अलंकारों की पहचान। तो कविता शिक्षण में आप जिसे सर्वाधिक महत्व देंगे, जिसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वो क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से? 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। आगे हम देखेंगे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो जुलाई 2013 पेपर 1 और लैंग्वेज 1 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया आपसे कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा फर्स्ट ऑप्शन है सदैव समान होती है, सेकंड है समान हो सकती है, थर्ड है सदैव अलग होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है सदैव टकरार से गुजरती है। 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समान हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 78 है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, सेकंड है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, थर्ड है व्याकरणिक नियमों का स्मरण एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा प्रयोग के अवसर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हो, सेकंड है जिसमें 2 ही पात्र हो, थर्ड है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो एंड फोर्थ ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप जिस तरह की कहानी का चयन करेंगे उसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का दोहराव भी होना चाहिए और उनकी शैली चित्रात्मक होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सेकंड है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, थर्ड है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता को विकसित करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन बी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 81। पढ़ने का प्रारंभ फर्स्ट ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए, सेकंड है कविताओं से होना चाहिए, थर्ड है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्णमाला से होना चाहिए। तो पढ़ने का जो प्रारंभ होना चाहिए वो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे हम, भाषा के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सेकंड भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, थर्ड भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो भाषा के बारे में जो कथन उचित है वो ये है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का जो उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए। फर्स्ट है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग, सेकंड है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना एंड थर्ड ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित करना। तो प्राइमरी स्कूल्स में प्राइमरी कक्षाओं में जो रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। फर्स्ट है अखबार, सेकंड विज्ञापन, थर्ड साइन बोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला। तो भाषा प्रयोगशाला में आप ये नहीं कह सकते कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया आपसे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, तो उसका उद्देश्य क्या है, पर्याय क्या है, ये बताना है आपको। फर्स्ट है भाषा का व्याकरण सिखाना, सेकंड है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, थर्ड है भाषा का प्रयोग सिखाना एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चों को भाषा सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए, जो तात्पर्य होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषा के प्रयोग सिखाना, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 86। बच्चे विद्यालय आने से पहले फर्स्ट ऑप्शन है कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। सेकंड है सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, ये भी गलत है। थर्ड है सब कुछ लिख सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। तो सब कुछ लिख सकते हैं, ये भी बच्चे विद्यालय आने से पहले नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे हम, किस तरह के परिवेश में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एकल परिवार, जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हो, सेकंड है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, थर्ड है आधुनिक तकनीक से लैस, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। तो जिस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास बेहतर तरीके से प्रभावित होगा, बेहतर तरीके से वो सीख पाएंगे, वो कौन सा रहेगा। 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। जितना बच्चों के साथ ज़्यादा बातचीत की जाएगी, वो भाषा को बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन फर्स्ट ऑप्शन है एक सह-शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, सेकंड है बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, थर्ड है काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है एंड फोर्थ ऑप्शन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो प्राइमरी लेवल पे भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो है वो क्या वैल्यू रखती है, किस प्रकार की है। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वह भाषा के शिक्षक हैं, सेकंड है विद्यालय का निर्देश है, थर्ड है इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है उनका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। करेक्ट आंसर होगा 89 का आपका ऑप्शन डी, उनका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों का अभ्यास करने का, सेकंड है स्वाभाविकता का, थर्ड है भाषा के नियमों को स्मरण करने का एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा लेखन के अभ्यास का। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मुख्य अंतर है वो क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वाभाविकता का। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को यानी कि मातृभाषा के प्रयोग को फर्स्ट ऑप्शन है सम्मान देना चाहिए, सेकंड है प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, थर्ड है
अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो कदापि का मतलब होता है कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। एक बहुभाषी कक्षा में भी बच्चों की जो मातृभाषा है, उनकी जो गृह भाषा है, उसको सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 में देखेंगे हम, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य की विधाओं से परिचित कराना, सेकंड है हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना, थर्ड है कुशल लेखक बनाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है कुशल वक्ता बनाना। तो प्राइमरी लेवल पे भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका? करेक्ट होगा ऑप्शन बी, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है आपसे कि भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिंदगी को समझने के लिए, सेकंड है जिंदगी से जुड़ने के लिए, थर्ड है जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी के लिए। तो भाषा एक ऐसा औजार है जिसका प्रयोग हम जिंदगी को समझने, जिंदगी से जुड़ने और जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 94। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर दे सके, सेकंड है उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, थर्ड है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, एंड फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अपने अनुभव के संसार से जोड़ सके। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव के संसार से जोड़ सके। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन के आ सकता है आपका कि किसने कहा है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है? तो ध्यान में रखिएगा, प्लेटो ने बोला है ऐसा। फर्स्ट है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते, सेकंड है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, थर्ड है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो ये किस ओर संकेत करती है उनका जो ये कथन है? 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 96। भाषा की कक्षा में कहानियाँ, फर्स्ट ऑप्शन है मनोरंजन का साधन है, सेकंड है पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, थर्ड है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। तो भाषा की कक्षा में जो कहानियाँ होती है, स्टोरीज होती हैं, उनका क्या योगदान है? 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार की भाषिक संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे हम, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, फर्स्ट ऑप्शन है जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, सेकंड है अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, थर्ड है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यावहारिक नहीं है। तो विद्यालय में जो एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण किया जाता है, यूज किया जाता है, उसका क्या प्रभाव है? 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे हम, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में फर्स्ट ऑप्शन है मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, थर्ड है अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में किस तरीके का काम होता है ये बताना है आपको। 98 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 99। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई समाज, सेकंड है भाषा अर्जन क्षमता, थर्ड है भाषा आकलन क्षमता, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं ये बताना है आपको। 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षाई अभ्यासों पर, सेकंड सामाजिक अंतःक्रिया पर, थर्ड पाठ्य पुस्तकों पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है उचित आकलन पर। तो वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं।
तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों के प्रयोग किए जाएं। सेकंड है, आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। थर्ड है, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है, भाषा प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन सही है, उचित है, वो क्या है। 101 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु या फिर प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। सेकंड है, बच्चों को मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। थर्ड है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षक को अधिक रोचक और व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। तो नीना की क्लास में बच्चे जो अक्सर एक संकल्पना, वस्तु या फिर प्राणी के लिए जो अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं, ऐसा नीना क्यों कर रही है। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103। बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं, यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णतः सत्य है। सेकंड है आंशिक रूप से सत्य है। थर्ड है पूर्णतः असत्य है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सारहीन है। 103 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आंशिक रूप से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 104। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना। सेकंड है बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना। थर्ड है बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों से विस्तार से गृह कार्य करवाना। तो एक लैंग्वेज टीचर के रूप में आपके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। सेकंड है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। थर्ड है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। ऑप्शन ए, बी एंड सी देखो तो इसमें केवल लगा हुआ है जो कि एक निगेटिव वर्ड है, जिस कारण ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। थर्ड है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता को विकसित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य है, सर्व प्रमुख उद्देश्य है, वो है आपका ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 107। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। फर्स्ट, घर परिवार पड़ोसी। सेकंड, घर परिवार परिवेश। थर्ड, घर परिवार दोस्तों। एंड फोर्थ ऑप्शन है घर परिवार टीवी। तो कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं वो अपने घर परिवार एवं परिवेश यानी कि समाज से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 108। कक्षा 1 के और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, उद्देश्य। सेकंड ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, मनोरंजन। थर्ड है शब्द पहचान, मूल्यांकन। एंड फोर्थ है अक्षर ज्ञान, उद्देश्य। करेक्ट आंसर होगा 108 का हमारा ऑप्शन 1। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का आरंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्वेश्चन नंबर 109। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। सेकंड है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। थर्ड है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना जो है वो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में
डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कविता दोहराने, सेकंड है कहानी सुनने, थर्ड कार्यपत्र को, एंड फोर्थ ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, परस्पर अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन है उनकी भाषाओं का भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सेकंड है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। थर्ड है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो हमारी क्लासेस जो होते हैं, हमारी जो कक्षाएं होती है, उनमें जो बच्चे आते हैं उनकी भाषाएं, मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं और उनके विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? करेक्ट होगा 111 का हमारा ऑप्शन 1, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? फर्स्ट ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, सेकंड है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, थर्ड है बच्चों से पत्र लिखवाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो प्राइमरी लेवल पे भाषा आकलन के लिए जो सर्वाधिक उचित तरीका है, सबसे बेस्ट है, वो है आपका ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है छोटी रचनाएं, सेकंड रोचक विषय वस्तु, थर्ड रंगीन चित्र, एंड फोर्थ ऑप्शन है सरल जानकारी। 113 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो फरवरी 2014 पेपर 1 लैंग्वेज 2 में आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं हम। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी, सेकंड मातृभाषा, थर्ड प्रदेश की भाषा, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदी। तो प्राइमरी लेवल में शिक्षा में संप्रेषण, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण का अर्थ होता है बातचीत, उसका जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? करेक्ट होगा ऑप्शन बी। प्राइमरी लेवल की शिक्षा में जो बातचीत का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन है विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, सेकंड है व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके, थर्ड है सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें, एंड फोर्थ ऑप्शन है कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो चॉम्स्की जो कहते हैं कि बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से भाषा सिखानी चाहिए? करेक्ट होगा ऑप्शन 1, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, सेकंड है पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, थर्ड है दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्राइमरी स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन सी, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना। क्वेश्चन नंबर 117 है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए, हिंदी भाषा के। इन अभ्यासों का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ को अपने अनुभव स्तर से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, सेकंड ऑप्शन दिया गया आपको बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, थर्ड है बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम वो जानते हैं। 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती है या फिर दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। सेकंड है गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट। थर्ड है एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार। एंड फोर्थ ऑप्शन है परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। 118 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास फर्स्ट ऑप्शन है 5000 वाक्य होते हैं। सेकंड है अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। थर्ड है अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है 5000 शब्द होते हैं। करेक्ट होगा 119 का हमारा ऑप्शन बी, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 120। जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं। सेकंड है वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं। थर्ड है वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। तो जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं तो क्या होता है? करेक्ट होगा ऑप्शन सी, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। सेकंड है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। थर्ड है विभिन्न साहित्यिक विद्याओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। 121 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है आपको कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा साहित्य ऐतिहासिक। सेकंड है साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। थर्ड है साहित्य सराहना सामाजिक। एंड फोर्थ ऑप्शन है सौंदर्य बोध साहित्य बोध राजनीतिक सामाजिक। तो 122 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 123। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं है? तो नीचे आपको 4 गतिविधियां दी गई है, उनमें से आपको उसे चूज करना है जो कि हिंदी भाषा विकास के लिए उपयोगी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। सेकंड है विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। थर्ड है मुहावरों के अर्थ लेकर वाक्य बनाना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखक आदि का कार्य करवाना। करेक्ट होगा 123 का आपका ऑप्शन सी, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए जो गतिविधि उपयोगी नहीं है वो है मुहावरों के अर्थ लेकर वाक्य बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 124। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर। सेकंड है समृद्ध भाषिक परिवेश पर। थर्ड है आकलन की औपचारिकता पर। एंड फोर्थ ऑप्शन है संचार माध्यमों पर। तो बच्चों का भाषाई विकास जिस पर सबसे ज़्यादा निर्भर होता है सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो होता है आपका ऑप्शन बी, समृद्ध भाषिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 125 है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। तो ये ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है, आगे जो भी ऑप्शन आप देखोगे करेक्ट आंसर 125 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है बारीकी व्याकरण। सेकंड है नियमबद्धता व्याकरण। थर्ड है ऐतिहासिकता इतिहास। एंड फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति संस्कृति। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे हम। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? तो जो जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जरूरी है वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की भाविक पृष्ठभूमि। सेकंड है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। थर्ड है बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। एंड फोर्थ ऑप्शन है अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक।
तो यहाँ 127 का जो ऑप्शन दिया गया है ए में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि होगी, ठीक है, तो उसका करेक्शन कर लेंगे आप लोग। लेकिन 127 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 128, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मानक, सहज, प्रभावी। सेकंड है मानक, प्रभावी, संस्कृतनिष्ठ। थर्ड है स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको स्वतंत्र, प्रभावी, संस्कृतनिष्ठ। 128 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। थर्ड है डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं इससे पहले भी, तो आपको पता ही है कि सीटेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। लिखा है यहाँ पे कि मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? फर्स्ट है कविता में अलंकार, रस पर विशेष बल दिया जाए। सेकंड है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। थर्ड है कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। 130 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वैसे तो इस सीरीज़ के सारे क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता दी हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं नीचे वो फरवरी 2014 पेपर 2 एंड लैंग्वेज 2 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया आपसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व दोगे? फर्स्ट है औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। सेकंड है अधूरी कहानी को पूरी कर सुनाना तथा लिखना। थर्ड है उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना। एंड फोर्थ ऑप्शन है चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। तो यहाँ पे बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर। 131 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन। क्वेश्चन नंबर 132 है हमारा, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? फर्स्ट है स्किनर, सेकंड है वाइगोत्स्की, थर्ड चॉम्स्की एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 134, आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंग अनुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है। इसका प्रमुख कारण है फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद होता है। सेकंड है सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत पसंद होते हैं। थर्ड है सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को संचार माध्यमों के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। तो आलम जो एक टीचर है वो अपने क्लास में प्रसंग के अनुसार सिनेमा और एफएम पे चर्चा करते हैं, तो इसका रीजन क्या है, क्या प्रमुख कारण है इसका? 134 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सिनेमा और एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 135, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। फर्स्ट ऑप्शन है दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है। थर्ड है विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। तो बात की जा रही है यहाँ पर भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना की। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता?
फर्स्ट है व्याकरण विधि, सेकंड है अनुवाद विधि, थर्ड है प्रत्यक्ष विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष शिक्षण विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। 136 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया आपसे कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है। फर्स्ट है कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, सेकंड है पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, थर्ड है भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। तो बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में जो सहजता से योगदान दे सकता है वो है स्वयं भाषा शिक्षक का भाषा प्रयोग। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138, प्राथमिक स्तर पर भाषा लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के साथ कविता गाना, सेकंड है बच्चों को कहानी सुनाना, थर्ड है बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 139, बच्चे प्रारंभ से ही फर्स्ट ऑप्शन है एक भाषिक होते हैं, सेकंड है द्विभाषिक होते हैं, थर्ड है बहुभाषिक होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा में कमजोर होते हैं। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बहुभाषिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे हम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, सेकंड है अंग्रेजी होना चाहिए, थर्ड है उर्दू होना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पे शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे हम, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, सेकंड है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, थर्ड है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो यदि आप यहाँ पे ऑप्शन बी, सी एंड डी देखो तो इसमें फोर्सफुली कहा जा रहा है, ही का यूज किया गया है यहाँ पर। तो ये तीनों ही निगेटिव वर्ड के कारण रॉन्ग हो जाएंगे और करेक्ट आंसर जो होगा हमारा 141 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 142, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, सेकंड है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, थर्ड है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बताना है चॉम्स्की के अकॉर्डिंग वो क्या सही मानते हैं। 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सीटेड में क्वेश्चंस आपसे घुमा के भी पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा किन्होंने कहा हुआ है। ऑप्शन में आपको चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलर ऐसा करके दिया जाएगा और फिर आपको चूज करना रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा चॉम्स्की ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 143, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। फर्स्ट है भाषा कक्षा का, सेकंड है भाषा प्रयोगशाला का, थर्ड है पाठ्य पुस्तक का एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज का। तो भाषा अर्जित करने में, भाषा सीखने की प्रक्रिया में जिसका सर्वाधिक महत्व है वो है आपका ऑप्शन डी, समाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 144। लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा रहता कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सबसे कम योगदान है, तो फिर हमारा ऑप्शन जो सही होता वो होता ऑप्शन बी। तो 144 देख लेते हैं, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। सेकंड है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, सेकंड है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, थर्ड है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की जिस पर सबसे अधिक बल देते हैं वो है आपका ऑप्शन बी। सामाजिक अंतःक्रिया को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसलिए समाज, अगर आपको वाइगोत्स्की मिले तो इसको कीवर्ड के रूप में यूज कर सकते हो। अगर समाज आपको ऑप्शन में कहीं दिख जाता है तो उसको ही टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं,
सेकंड है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। थर्ड है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो प्राइमरी लेवल पे भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? 145 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 146 में जो क्वेश्चन दिया गया है 147 भी जो है वो सितंबर 2014 पेपर 1 लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, सेकंड है व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, थर्ड है व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, एंड फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो इन चारों स्टेटमेंट में, चारों कथनों में जो कथन सही है उसे चूज करिए। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, यह कथन का निहितार्थ है कि फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, सेकेंड है बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, थर्ड है बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा सिखाई जाए। तो प्राइमरी लेवल पे शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, यह कथन जो है उसका अर्थ क्या है, निहितार्थ क्या है, पर्याय क्या है इसका, ये बताना है आपको। 147 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, जो शिक्षक बच्चों को भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, सेकंड है वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, थर्ड है वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। तो वैसे शिक्षक जो बच्चों को भाषा से अर्थपूर्ण परिचय करवाना चाहते हैं वो क्या करते हैं? 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, वे पाठ्य पुस्तकों में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 149, मातृभाषा में शिक्षा से फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, सेकेंड है शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, थर्ड है बेहतर परिणाम निकलेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। करेक्ट होगा 149 का ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 150 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा परिवेश से सीखी जाती है, सेकेंड है भाषा अर्जित करना सहज होता है, थर्ड है संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यहाँ पे जो चार कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो 150 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे फोर्सफुली कहा जा रहा है कि भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है और कहीं पर भी भाषा अर्जन नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 151, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, सेकेंड है भाषा में आकलन, थर्ड है भाषाई परिवेश, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा का व्याकरण। 151 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषाई परिवेश। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे, आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नजरिया, सेकेंड है भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, थर्ड है भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं, एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी भाषा विशेष का साहित्य। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको चूज करिए। करेक्ट होगा 152 का आपका ऑप्शन डी, किसी भाषा विशेष का साहित्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 153, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, सेकंड है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, थर्ड है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि भाषागत विविधता एक समस्या है। तो भाषा के संबंध में इन चारों कथनों में से जो कथन सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 154, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करोगे?
फर्स्ट है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। सेकंड है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे। तो यदि आपको इन दोनों ऑप्शंस में से ही करेक्ट चुनने हो तो कौन सा चूज करोगे आप? 154 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराएंगे। क्वेश्चन नंबर 155, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सेकंड है बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें। थर्ड है भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाए। तो भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? 155 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 156 देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। सेकंड है भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना। थर्ड है सभी साहित्यिक विद्याओं में लेखन की कुशलता विकसित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? 156 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? फर्स्ट है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। सेकंड है कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। थर्ड है कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। एंड फोर्थ ऑप्शन है कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट 2016 एंड सीटेट 2018 में पूछा जा चुका है। 157 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 158, अंतःवाक्य संकल्पना किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है चॉम्स्की, सेकंड वाइगोत्स्की, थर्ड पेवलोव एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। 158 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 159 है आपका, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है पूर्णतः सही है, सेकंड है आंशिक रूप से सही है, थर्ड है पूर्णतः गलत है एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यर्थ का है। 159 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पूर्णतः सही है। जब भी हम चिंतन करेंगे, किसी भी बात को सोचेंगे तो भाषा जरूर यूज होगा, हमारे मन में ही सही लेकिन हम भाषा में ही सोच पाएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 160 एंड उससे नीचे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सितंबर 2014 सेकंड पेपर लैंग्वेज 2 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। सेकंड है विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। थर्ड है विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। 160 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 161, कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे व्याकरण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सेकंड है यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। थर्ड है वह बोलने में लापरवाही बरतती है एंड फोर्थ ऑप्शन है उसे उच्चारण दोष है। 161 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है उसे केवल कहानियां पढ़ने का शौक है। सेकंड है उसकी पाठ्य पुस्तक निरस है। थर्ड है उसमें पढ़ने के प्रति ललक है एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक का शिक्षण निरस है। तो एक बच्चा है जो कि अपनी क्लास में अपनी कक्षा में हमेशा बाल साहित्य पढ़ता है, तो इसका रीजन क्या है? 162 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लेकिन यदि यहाँ पे ये कहा जाता कि बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाते, तब शिक्षण की जो भाषा शिक्षा की शैली होती वो नीरस होती। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा गया है आपसे कि कक्षा 6 के बच्चों के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप
किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हो, सेकेंड है किताबों के पृष्ठ कम हो, थर्ड है किताबें बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो, एंड फोर्थ ऑप्शन है किताबों में रंगीन चित्र अवश्य हो। तो यहाँ पे किताबों का चयन करते वक्त आपको जिस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जो बुक चूज कर रहे हो वो कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। 163 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, किताबें बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भाषिक ज़रूरतों के अनुरूप हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 164। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार संबद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर से, सेकेंड ऑप्शन है वाइगोत्स्की से, थर्ड है चॉम्स्की से, एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे से। तो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है ऐसा जिन्होंने कहा है वो है स्किनर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, सेकेंड है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, थर्ड है भाषा की परीक्षा नहीं होती, एंड फोर्थ ऑप्शन है जब शिक्षक कहानी सुनाते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए आपको ये बताना है कि भाषा सीखने में सबसे अधिक आसानी कब होगी। 165 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 166 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो बताइए। फर्स्ट है भाषा के विविध प्रयोगों से परिचय कराना, सेकंड है शब्द किस प्रकार संदर्भ में अर्थ देते हैं इससे परिचय कराना, थर्ड है कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, एंड फोर्थ ऑप्शन है हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी। इसमें एक निगेटिव वर्ड आया है सभी, क्योंकि इसमें सारी कहानियों की बात की जा रही है, इसलिए ये जो है वो कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 167। फरहीन अक्सर कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फर्स्ट है फरहीन को कोई बीमारी है, उसका इलाज कराया जाए, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपको कि फरहीन को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उसे मना किया जाए, थर्ड ऑप्शन है फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि फरहीन को कुछ न कुछ करने की आदत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो 167 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फरहीन अपने मन की बातों की अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 168 है आपका, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है बलों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है कि प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। तो जब हम ऑप्शन बी देख रहे थे तो बात की गई थी कि भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, जो कि एकदम सही था। तो जो गलत है वो है ऑप्शन डी, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 169। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने करा, तो सीटेट में तो क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 170 है आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सेकंड है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, थर्ड है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में जो कथन सही है वो कौन सा है? 170 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 171। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, सेकंड है बच्चे की भाषाई पूंजी है, थर्ड है मानक स्वरूप लिए होती है, एंड फोर्थ ऑप्शन है सरल होती है। तो बच्चों की जो घर की भाषा होती है उसको विद्यालय में स्थान देना क्यों जरूरी है? 171 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि मातृभाषा जो है वो बच्चे की भाषाई
पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे हम। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों को प्रसन्न करना, सेकंड है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, थर्ड है कॉपियां भरवाना एंड फोर्थ ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना। तो भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में उस क्रम में गृह कार्य का जो उद्देश्य है वो बताइए। 172 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीखने को विस्तार देना। क्वेश्चन नंबर 173 है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण रूप से होता है, सेकंड है नहीं होता है, थर्ड है होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है। 173 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, होता है। क्वेश्चन नंबर 174 है आपका। प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छोटी कविताएं, सेकंड है वीर रस की कविताएं, थर्ड है नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं एंड फोर्थ ऑप्शन है लयपूर्ण कविताएं। तो प्राइमरी लेवल पे ज़्यादातर बच्चे किस प्रकार की कविता को पसंद करते हैं? 174 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लयपूर्ण कविताएं। क्वेश्चन नंबर 175 है आपका। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है और फिर उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सूत्र विधि, सेकंड आगमन विधि, थर्ड निगमन विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। 175 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 176 है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, सेकंड है भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, थर्ड है भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या है? 176 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 177। इनमें से डैश अक्षर बोध की विधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, सेकंड है वर्ण विधि, थर्ड है शब्द विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है वाक्य विधि। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो अक्षर बोध की विधि नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 178 में पूछा गया आपसे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। फर्स्ट ऑप्शन है इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, सेकंड है यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, थर्ड है इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में जो बाल साहित्य का यूज किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, उसके पक्ष में जो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए आपको सर्वाधिक ठोस सबसे मजबूत तर्क लगता है वो कौन सा है? 178 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 179। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है तीव्र गति से पढ़ जाना, सेकंड है लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, थर्ड है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना एंड फोर्थ ऑप्शन है बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। 179 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ यानी कि अर्थ समझना। क्वेश्चन नंबर 180 है आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, सेकंड है शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, थर्ड है भाषा संबंधी गृह कार्य एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को जो प्रभावित करता है वो है आपका ऑप्शन डी, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को फर्स्ट ऑप्शन है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, सेकंड है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, थर्ड है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। 181 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है आपका। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा या फिर भाषाएं फर्स्ट ऑप्शन है एक संसाधन है, सेकंड है एक पहेली है, थर्ड है एक जटिल चुनौती है एंड फोर्थ ऑप्शन है एक कठिन समस्या है। 182 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, एक संसाधन है।
क्वेश्चन नंबर 183, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध किन से है? फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड वाइगोत्स्की, थर्ड पियाजे एंड फोर्थ ऑप्शन है चॉम्स्की। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी समय पहले बात करी कि सामाजिक अंतःक्रिया को वाइगोत्स्की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 183 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध वाइगोत्स्की से है। क्वेश्चन नंबर 184 है आपका, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। सेकंड है हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो यदि आपको 50-50 कर दिया जाए, दो ही ऑप्शंस में से चुनने हो तो कौन सा चूज करोगे? 184 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 185 है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? फर्स्ट है स्वाध्यायशीलता का विकास, सेकंड है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, थर्ड है चिंतनशीलता का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास। 185 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 186 देखेंगे हम, भाषा हमारे या फिर हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक चेतना, सेकंड है विचार प्रक्रिया, थर्ड है सामाजिक व्यवहार एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल क्रिया। 186 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विचार प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 187 देखेंगे हम, भाषा हमें डैश व डैश की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है समाज कल्पना, सेकंड है कल्पना विज्ञान, थर्ड है ज्ञान कल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान समाज। 187 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ज्ञान कल्पना। भाषा हमें ज्ञान व कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 188, हिंदी भाषा की कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सेकंड है सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, थर्ड है सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। तो हिंदी भाषा की कक्षा में क्या होता है? 188 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, उन सब की मातृभाषाएं जो होती है वो अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे, बहुभाषी कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं, सेकंड है एक से अधिक बार भाषाई आकलन, थर्ड ऑप्शन है एक से अधिक पाठ्य पुस्तक एंड फोर्थ ऑप्शन है विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। 189 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 190 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि फर्स्ट ऑप्शन है मानक हिंदी के लिए ही स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, सेकंड है विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, थर्ड है व्याकरण पर भी अत्यंत बल देना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यंत बल देना चाहिए। 190 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 191 है आपका, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान फर्स्ट ऑप्शन है राजभाषा के रूप में है, सेकंड है सह राजभाषा के रूप में है, थर्ड है राष्ट्रभाषा के रूप में है एंड फोर्थ ऑप्शन है शास्त्रीय भाषा के रूप में है। 191 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, राजभाषा के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 192, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है, सेकंड है भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, थर्ड है किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। 192 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 193, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? फर्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया पर, सेकंड है अनुकरण पर, थर्ड है मस्तिष्क पर एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पर। 193 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सामाजिक अंतःक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 194 देखेंगे, सामाजिक व्यवहार के डैश व सांस्कृतिक पैटर्न यानी कि नमूने अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक, सेकंड राजनीतिक, थर्ड भाषिक एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यवहार। 194 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषिक।
क्वेश्चन नंबर 195 है आपका, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। फर्स्ट ऑप्शन है मर्यादाओं, सेकंड सामाजिक, थर्ड चुनौतियों एंड फोर्थ ऑप्शन है धारणाओं। करेक्ट होगा 195 का हमारा ऑप्शन डी। यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वो सितंबर 2015 पेपर 1 लैंग्वेज 1 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 196 है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक नियमों पर अधिकार, सेकंड है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, थर्ड है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। 196 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 197 है आपका, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा फर्स्ट ऑप्शन सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, सेकंड है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, थर्ड है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है एंड फोर्थ ऑप्शन है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। 197 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 198, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, सेकंड है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, थर्ड है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है एंड फोर्थ ऑप्शन समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। 198 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहां समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है तुतलाकर बोलते हैं, सेकंड है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, थर्ड है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम को जानते हैं। तो जब बच्चों का पहली कक्षा में एडमिशन होता है उस समय न तो वे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, न ही वे भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि सभी बच्चे तुतलाकर बोले। इसलिए 199 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाभिव्यक्ति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों का मनोरंजन करना, सेकंड है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, थर्ड है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को अनुशासन में रखना। करेक्ट होगा 200 का हमारा ऑप्शन बी, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। तो इस सीरीज के पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 200 तक ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाकी बचे हुए 175 क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में आ जाएंगे, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख पाएंगे।